हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन। ये हमारा डेली एमसीक्यू सेशन है एनवायरनमेंट का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग्स द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटी और कन्वेंशन डील्स विद ओजोन लेयर रिस्टोरेशन। इनमें से कौन सी ट्रीटी या कन्वेंशन है जो कि ओजोन लेयर को रिस्टोर करने के लिए काम करती है? ए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, बी क्योटो प्रोटोकॉल, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और डी ब्रसल्स कंसेंसस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर इट। सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपकी जो है वो स्पेसिफिकली फॉर ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ठीक है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने। क्योटो प्रोटोकॉल आपका ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। ओके, और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ऑब्वियसली हमें जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट, उसको दूर करने के लिए है। तो ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल का आगे का प्रोसेस आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ओके, चलिए इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख सकते हो। तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका साइन हुआ था। ठीक है, टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओके, एंड इट इज द सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत अच्छी चीज के बारे में, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्लाइमेट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट सो फार। अभी तक जितने भी क्लाइमेट प्रोटेक्शन क्लाइमेट रिलेटेड जैसे एग्रीमेंट्स हुए हैं, इनमें से सबसे सक्सेसफुल आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वन मोर थिंग, इंडिया इज अ पार्टी टू दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेफरेंस टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन। इस टाइप के टर्म्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, राइट? देखो, काफ़ी सारी चीज़ें हम ना एमसीक्यूज के थ्रू भी कवर कर देंगे। कई चीज़ें होती है कि क्लास में आप नहीं पढ़ पाते हो, बट उन चीज़ों को हम ट्राई करते हैं कि वो जो चीज़ें बच गई हैं उनको हम एमसीक्यूज के साथ उसको कवर अप करें। तो ए इज इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। दूसरा है नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। सी इज restoring a forest that once existed but was removed at some point of time. D, measuring biodegradable organic matter in sewage water. Okay? चलिए इसका करेक्ट आंसर है, बहुत इजीली आप निकाल सकते हो, इट इज ए। बायोमैग्निफिकेशन, लेट्स से फूड चेन है, राइट? तो रैट हो गया, रैट को ईट किया लेट्स से स्नेक ने, स्नेक को ईट किया लेट्स से सम mongoose, mongoose को ईट कर लिया लेट्स से ईगल ने। ओके, तो जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल है, ट्रॉफिक 1, 2, 3 and 4, लेट्स से दिस रैट हैज ईटन सम काइंड ऑफ टॉक्सिकेंट्स। ओके, स्नेक ने उस रैट को खा लिया। ठीक है, तो वो टॉक्सिकेंट क्या होता है, मेटाबॉलाइज नहीं हो पाता है, वो एक्सक्रीट्रा के थ्रू भी बाहर नहीं निकल पाता बॉडी के, वो रैट की बॉडी में रह जाता है। अब स्नेक ने भी उसको खाया तो स्नेक की बॉडी में वो बढ़ा, स्नेक भी उसी एनवायरनमेंट में रह रहा है तो स्नेक के अंदर भी कुछ टॉक्सिकेंट्स जा रहे होंगे। ठीक है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन विद ट्रॉपिक लेवल 1, फिर 2 से जब वो 3 में जाता है वो टॉक्सिक लेवल, टॉक्सिसिटी लेवल और बढ़ जाएगी। फिर वो फर्दर आ गया तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक लेवल या टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन आपका ईगल के अंदर होगा, राइट? इसी चीज़ को बोलते हैं मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन। पहले कम था, फिर टॉक्सिकेंट्स आपके बढ़ने लगे, फिर और बढ़ा उसने, फिर ईगल में आके सबसे ज़्यादा टॉक्सिक लेवल हो गए। तो जो टॉक्सिक है वो मैग्नीफाई हो रहा है विथ सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। ऑलराइट, द करेक्ट आंसर इज ए। नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, इसको बोलते हैं हम यूट्रोफिकेशन। इसके ऊपर भी अभी आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये आप यहाँ से इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। बायोमैग्निफिकेशन refers to the increased concentration of toxicants at successive trophic levels, right? डीडीटी और मरकरी, इसलिए इनको इनकी बैन की बात की गई थी, क्योंकि ये ऐसे सब्सटेंस है जो बॉडी में एक बार रह जाते हैं तो वो रह जाते हैं, वो निकलते नहीं है फिर बाहर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। इसीलिए मैंने अगला क्वेश्चन ही इसको दिया, इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया, दैट इज यूट्रोफिकेशन। ओके, तो होता क्या है कि लेट्स से यहाँ कोई वाटर बॉडी है, ओके, और यहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड है, यहाँ पे खेती हो रही है, राइट? अब क्या होगा, लेट्स से बारिश हुई, तो इस खेत के अंदर लेट्स से कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह थे, यहाँ से जाके रन ऑफ होके ये पॉन्ड के अंदर या लेक के अंदर ये जमा होने लगे। इससे क्या होगा भाई, ये फर्टिलाइजर तो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं,
इसके अंदर क्या होने लगेगा, एल्गल ब्लूम होने लगेगा, जो कि क्या करेंगे, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उसका लेवल ये कम कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो इसके अंदर जानवर है, फिश वगैरह, उनको ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है और फिर उनकी डेथ होने लगती है, और ये वाटर को पल्यूट भी कर देता है। ओके, तो कुछ इसका ये देखो नेचुरल प्रोसेस भी होता है ये, और कुछ टाइम ये एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से भी बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स होती है, राइट। सो करेक्ट आंसर ये आप यहाँ से इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं कि यूट्रिफिकेशन क्या होता है। तो ये इनकरेज करता है ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, राइट। और ये याद रखना, यूट्रोफिकेशन हमेशा जो वाटर का ऑक्सीजन लेवल है उसको कम कर देगा, मतलब जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, किस ईयर में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था? ए 1961, बी 1974, सी 1986 और डी 1992, किस ईयर में हुआ था? तो यार वेरी सिंपल, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आप सबको पता है 1986 में ये पास हुआ था। ओके okay? और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड इवन अवर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी में भी मेंशन है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व अवर एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व अवर एनवायरमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट में एनडीएमए भी बोलते हैं, इज अ गवर्नमेंट एजेंसी विच कम्स अंडर, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ पोल्यूशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और डी नन ऑफ द। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। कोविड के टाइम में हमारी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की है उसको लागू किया गया, राइट। तो जो एनडीए में है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रिमेंबर दिस। ओके, आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, प्राइमरी इनका क्या है, टू रिस्पॉन्स टू द नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, बिल्ड कैपेसिटी, राइट। और एनडीएमए एक्ट आपकी 2005 में पास की गई। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ एनडीएमए, प्रधानमंत्री हमारे इसके चेयरपर्सन होते हैं, राइट।